हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे डेली करंट अफेयर 2 और 3 जुलाई का। हमारा ये सेशन 8 बजे सुबह रोज होता था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है और आई थिंक मुझे इस सेशन को सुबह जो लाइव सेशन है इसको हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। पहला बात, आप लोग करेंट अफेयर सेशन में आप लोग ज़्यादा लोग प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हम इसको रिकॉर्डेड ही डालें तो वो अच्छा रहेगा। और ध्यान रखिए कि रिकॉर्डेड ही रहेगा, लेकिन क्योंकि देखिए सुबह भी क्लासेज हैं, शाम को भी क्लासेज हैं और ये मुझे बहुत सारे क्लासेज लेने होते हैं, इसीलिए सुबह लाइव सेशन ये जो है इसको डिसकंटिन्यू किया जाता है। इसको रिकॉर्डेड फिर से रिकॉर्डेड ही सेशन चलेगा और रिकॉर्डेड जो आपका वीडियो आएगा डेली ही आएगा, ध्यान रखिएगा। और ये आपको एग्जैक्टली 9 से 10 ये टाइमिंग है, 9 से 10 AM के बीच में आपको रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना बजे आप लोग वेट करना है। 9 से 10 आपको रोज रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा डेली करेंट अफेयर का विद साइंस। ओके, इसी को ध्यान रखिएगा। और अभी लाइव सेशन नहीं होने वाला है सुबह वाला, ध्यान रखे ना आपको ये चीज़ को। और कल से हमारा जो लाइव सेशन चलेगा, और जो हमारा लाइव सेशन चलता है शाम को 8:30 बजे पॉलिटी, वो कंटिन्यू रहेगा। ये कभी भी कहने का मतलब टाइमिंग चेंज हो जाए, लेकिन ये कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, तो शाम वाले सेशन में भी प्रेजेंट रहें कंटिन्यूअस। ठीक है, कि लाइव सेशन सही से चल पाए। ओके, क्योंकि आप लोग जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे लाइव सेशन में उतना ही सही रहेगा, अदरवाइज फिर कोई फायदा है नहीं। ठीक है, फिर जब आप लोग प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे तो फिर लाइव सेशन लेने का कोई मतलब नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। कल के हेडलाइन को रिवीजन करते हैं पहले। ओके, कल का हेडलाइन जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा। इंडिया हैज रैंक एट, इंडिया को 10th पोजीशन मिला है, आपको ध्यान होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया ने हैज कट इंपोर्ट टैक्स ऑन द क्रूड पाम ऑयल। क्रूड पाम ऑयल के ऊपर इंपोर्ट टैक्स है उसको कम किया है इंडिया। कितना कर दिया भारत ने? 15% से लेके 10% कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिए 3 महीने के लिए। एक बुक है, उस बुक का नाम है फियर्सली फीमेल द दूती चंद। देखिए दूती चंद के ऊपर ये बुक लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल आने की संभावना है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस बुक को किसने लिखा है, उनका नाम भी आपको याद रखना भाई। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरे कलर में ताकि दिख जाए आपको। सुनदीप मिश्रा, नॉट संदीप, सुनदीप मिश्रा। ठीक है, चलिए। इंडिया की कौन है जिन्होंने क्लिंच किया है, गोल्ड मेडल जीता है इन द विमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट। 25 मीटर के पिस्टल इवेंट में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें गोल्ड मेडल कौन लाई? इंडिया की महिला है, बताना है, राही सरनोबाट। तो मैं तो इसमें ही आपको हेडलाइन में ही आपको 5 से 6 करंट अफेयर करवा देता हूँ, तो हेडलाइन को कभी भी स्किप नहीं करना है। जो हिंदी मीडियम वाले उनको भी चीज को देखते आना, ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश में बना हुआ तो इस पर परेशान नहीं होना। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर है, ध्यान रखिए, जो पहली विमेन बन चुकी, पहली महिलाओं में पहली बन चुकी है जिसे बैन किया गया पहली बार एंटी डोपिंग टेस्ट में। ठीक है, मतलब ये डोप टेस्ट में फेल पाई गई है। ओके, कुछ इन्होंने कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल किया था क्रिकेट के खेलने के समय, और वो है अंशुला राव। तो महत्वपूर्ण सवाल है सारे, क्योंकि फर्स्ट अभी तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, आज के पहले रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर को। फुकुओका प्राइज मिला है पी साईनाथ को। सजन प्रकाश जो स्विमर हैं टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई हुए हैं। प्रवीण सिन्हा स्पेशल डायरेक्टर CBI। काजल सूरी हब्बा खातून बुक है उनको लिखा किन्होंने? काजल सूरी ने। ठीक है, अकादमिक प्राइज आप देख सकते हैं, आप ये मैंने यहाँ पे लगाया था। तो एशिया का लॉन्गेस्ट और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक फॉर ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल के स्पीड टेस्ट करने के लिए, 2 व्हीलर 4 व्हीलर उनके स्पीड टेस्ट करने के लिए ये जो बना है, कहाँ बना? इंदौर में बना। लंबाई 11.3 किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है नैट्रैक्स। क्या नाम है? नैट्रैक्स। इसमें हर तरह का परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकता है जो स्पीड से संबंधित हो। ठीक है, कोई भी व्हीकल्स हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या तो हैवी व्हीकल्स हो। ठीक है, 11.3 किलोमीटर इंदौर में है। एशिया का सबसे हैवी, सबसे लंबा, और आपका वर्ल्ड में सबसे 5वां नंबर पे। ठीक है, बहुत ही याद रखना इसको। चलिए, ये देख सकते हैं मैंने ये लगाया था।
जैन गार्डन और काइजन अकादमी अहमदाबाद में उद्घाटन किया गया है। एक तरह से इसमें जैन का मतलब होता है ध्यान, जिस तरह से ये जापानीज है। ध्यान के मैंने बताया जैन गार्डन और काइजन अकादमी के बारे में। एएमए अहमदाबाद में स्थापित हुआ है। आप देख सकते हैं किस किस ने स्थापित किया है, कौन कौन से लोग शामिल थे इसमें, कौन कौन संस्था शामिल था, आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर जो आईडी है वो डीएम के द्वारा इशू किया जाता है, कोई बिना मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। इसके लिए एक पोर्टल है ट्रांसजेंडर का, वो वहाँ कहीं से भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और विदाउट एनी मेडिकल एग्जामिनेशन इनको इशू किया जाता है। ठीक है, और इनके लिए जो इशू करने के पीछे जो एक्ट था वो एक्ट आपका है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। ठीक है, ये हो गया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा इसको इशू किया गया था इस पोर्टल को। ठीक है, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 में शामिल होगा। इंडिया का पहला इंडिजीनियस, इंडिया के द्वारा बनाया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट को वो कहने को तो कैरी करेगी, वो आईएनएस विक्रांत है नाम, एक और उसका IAC-1 है। ठीक है, IAC-1 है। कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया, सबसे महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड ने। ओके, ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। किनको मिला है? RK सब्रवाल को, एक इंजीनियर है और एक चेयरमैन भी है और MD भी हैं, किनके? इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के, और वहां उन्होंने ऑयल रिफाइनरी स्थापित किया, इसलिए मिला। ठीक है, मंगोलिया का मैंने बताया था कि ये देखिए कजाकिस्तान है जो लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, आप देख सकते हैं ये कजाकिस्तान है, ये आपका मंगोलिया है। ओके, ये आपका रसिया ऊपर में है। मैंने देखिए सब मैप को बार बार देखते रहे, बार बार मैप याद होना चाहिए। ठीक है, मैप याद होना चाहिए, पूरे मैप को कौन सा चीज कहाँ पे है, इसलिए मैं बार बार मैप डालता हूँ, भले रिपीटेशन होते रहे कंटिन्यूस, लेकिन मैप को देखते रहे, मैप याद हो जाना चाहिए कि आप कहीं भी बता दे कौन सा चीज कहाँ पे। ठीक है, बाकी तो मैं मैप में आपको एक्सपेक्ट कर दूंगा, 8 से 10 सेशन में लगाऊंगा मैप का, पूरा मैप रिविजन करवा दूंगा इस तरह से कि मैप आप कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, DGCI जो हमारे हैं ड्रग रेगुलेटर ऑफ इंडिया, उन्होंने मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी के लिए कर दिया है कि इंपोर्ट कर सकते हैं, और सिप्ला कंपनी इंपोर्ट करेगी इसको। तो 4 वैक्सीन हो जाएंगे, फोर्थ पहले कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और ये मॉडर्ना। ठीक है, इंडिया के अंदर ये मैंने बताया था कौन वैक्सीन को कौन बना रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैच द फ्लोरिंग में सवाल आ सकता है कंफर्म कि कोवैक्सीन को कौन बना रहा है, तो भारत बायोटेक, कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट, स्पुतनिक को इंडिया में कौन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला को इंडिया में कौन बना रहा है, तो सॉरी सिप्ला को इंडिया में कौन इंपोर्ट कर रहा है, तो देन आप सॉरी मॉडर्ना वैक्सीन को सिप्ला। ये हमारा था फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल शिप था। एक्स क्रोमोजोम अगर एक ही रहेगा तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, क्लिफिंटर में अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम हो तो क्लिफिंटर सिंड्रोम हो जाएगा। डेसिबल लेवल ऑफ रस्टिंग ट्री, पेड़ से पत्ते गिरने का जो डेसिबल लेवल है वो आपका 20 डेसिबल है। अगर आप ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वीडियो को तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जब भी यूरिन से आपका पंजेंट स्मेल आता है वो एमोनिया कारण। स्किन ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा जलने लगता है जब वो स्विमिंग पूल में नहाता है, तो क्लोरीन उसमें रहता है। बीपीएससी का सारे सवाल आपके यूपीएससी और पीसीएस में। ठीक है, आज का सवाल है, आज का हमारा हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन स्टार्ट किया 31 जुलाई तक के, जितने भी स्टेट हैं ध्यान रखिएगा वो वन नेशन वन राशन कार्ड को, भैया वन नेशन वन राशन कार्ड को हर एक स्टेट में लागू करें। सेंटर को बोला भैया कि हर एक जगह लागू करें और एक डेटाबेस तैयार करें, जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की जाए उनके लिए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीजें ध्यान रखिएगा। और वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखिए मैंने क्या बोला कि ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, हालांकि 2019 में स्टार्ट हुआ था ऑलरेडी, अभी 32 स्टेट यूटी में ये हर एक जगह इतना 32 स्टेट और यूटी में ये लागू है। हालांकि अभी हमारे पास 28 स्टेट और 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, तो अभी 4-5 जगह नहीं लागू हैं। ओके, तो उनमें सब में लागू करना है इसको। ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत इसको किया गया था कि पीडीएस जो पैसा कहने का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो पैसा मिलता है, सॉरी नॉट पैसा, आपका जो ग्रेन्स गेहूं चावल जो मिलता है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, तो इसी के लिए है ये वन नेशन वन राशन कार्ड। कहीं से भी कहीं भी कोई भी ले सकते हैं अनाज को। ठीक है, कहीं भी रहें कहीं से भी अनाज को ले सकते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो देख सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट है जो ऑर्डर दे रहा है एग्जीक्यूटिव को,
सुप्रीम कोर्ट है जो ऑर्डर दे रहा है एग्जीक्यूटिव को, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रही है, सेपरेशन ऑफ पावर है उसको एक तरह से कहने का मतलब कि तोड़ रही सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से एक्टिविज्म का काम करे, जुडिशियल एक्टिविज्म का काम करे, मैंने बताया था ना। चलिए, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया $500 मिलियन पैसा लोन प्रोग्राम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, जो भी पैंडेमिक स्ट्रेस से उभरने के लिए, ठीक है, $500 मिलियन। ओके, बताइए कमेंट करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को कोविड से उभरने के लिए कितना रुपया देने की बात की है, ठीक है, कितना रुपया मतलब लोन मतलब का देने का बात किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है, बिलियन में है, मैं इतना आपको हिंट देता हूँ। अमेजन फाउंडर विजोस हैं, वो बन चुके हैं बनने वाले हैं पहला कोई व्यक्ति जो अपने प्राइवेट स्पेस से, अपने रॉकेट से स्पेस में जाएंगे, ठीक है, जुलाई 2021 में। आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है क्रेस्ट, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग, ठीक है, ओके, जो कि एक तरह के रिसर्च सेंटर होगा, एकेडमिक और थॉट लीडरशिप, इनोवेशन और देखिए रिस्क कैपिटल को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, इनोवेशन को लेके कहीं ना कहीं एकेडमिक चीजें प्रोवाइड करेगा, रिसर्च सेंटर है, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। इंडिया में डॉक्टर्स डे मनाया था 1 जुलाई को, ठीक है। लेजेंडरी फिजिशियन और सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनके नाम पे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म बिहार में हुआ था, पटना में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्विटर हैज अपॉइंटेड अमेरिकन, देखिए ट्विटर ने अमेरिकन जेरेमी केजल्स को इंडिया के अंदर गिवर्नेंस ऑफिसर्स नियुक्त किया, ठीक है। न्यू गिवर्नेंस ऑफिसर कौन है इंडिया के अंदर, तो जेरेमी केजल्स है, ट्विटर, ठीक है। अभी आईटी रूल्स आया, उसी के चलते सारे गिवर्नेंस ऑफिसर्स रिक्रूट किया जा रहा है। ओके, तो ये अमेरिका के हैं जेरेमी केजल्स, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। आत्मनिर्भर कृषि ऐप जो किसान मित्र स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है, किस गवर्नमेंट बॉडी ने लॉन्च किया, बताना है। आपके सामने है सवाल। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, देखिए ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, के विजय राघवन, ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये क्या है, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। तो देखिए, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने ये आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है किसान मित्र स्कीम के अंदर। ये फार्मर को, जितने भी फार्मर रहेंगे उनको इक्विप किया जाएगा, उनको इतना इस ऐप के थ्रू वो बहुत सारे चीज़ों की जानकारी ले पाएंगे, जैसे कि सॉइल का क्या, सॉइल टैप के बारे में जानकारी मिलेगा, वेदर के बारे में जानकारी मिलेगा, ओके, उनको क्रॉप सिलेक्शन करना है, कौन सा क्रॉप को लगाना है उसकी जानकारी मिलेगा, फर्टिलाइजर कितना जरूरत पड़ेगा हमको खेत में डालने के लिए, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट की जानकारी मिलेगा। तो बहुत सारे चीजें इनको जानकारी मिल सकता है इस ऐप के थ्रू, किसान आत्मनिर्भर कृषि ऐप, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, देखिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो गया, इसरो हो गया, आयकर होगा, इन सारे संस्थाएं इनको इस ऐप में अपना जानकारी देंगे और वो जानकारी हमारे फार्मर के पास ये जानकारी मिलेंगे, ठीक है। हर एक तरह से अर्ली वेदर रिपोर्ट लेना है किस तरह से, ठीक है। तो कुल मिला के कि बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही इंसाइट रूप से कहने का मतलब कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, समझ रहे बात को। मॉइस्चर के बारे में ये 12 लैंग्वेज में अवेलेबल ऐप है। पहला महत्वपूर्ण बात, इसको बनाया किसने भैया, बाई महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा, नॉट महिंद्रा, टेक महिंद्रा लैब टीम, ठीक है। तो इसको बनाया है टेक महिंद्रा लैब टीम, ये महत्वपूर्ण है भैया, ओके। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ओके। अभी हाल में मानस ऐप भी इसने लॉन्च किया था, मानस ऐप मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, मानस ऐप। चलिए आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन, हाँ ये सेम चीज है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उनका आईटीयू है, यूनाइटेड नेशन का आईटीयू, उसने इंडिया को 10th रैंक दिया है ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स में। अभी मैंने बताया, ठीक है। टॉप पे कौन है, टॉप पे आपका यूएस है, टॉप पे कौन है, यूएस है फर्स्ट रैंक पे, ओके। सेकंड पे सऊदी अरबिया है, थर्ड पे इस्टोनिया है, और इंडिया का रैंक अगर हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, अगर एशिया पैसिफिक कंट्री की बात करेंगे, ठीक है, तब इंडिया का रैंक 4th है, और बाकी ऑल ओवर रैंक इंडिया का रैंक 10th है साइबर सिक्योरिटी में। इसमें 5 पिलर्स थे। लीगल मेजर किस तरह साइबर सिक्योरिटी को लेके है,
टेक्निकल मेजर्स किस तरह से उठा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर क्या है, कैपेसिटी डेवलपमेंट क्या है और कोऑपरेशन क्या है, इन सारे को लेकर ओवरऑल स्कोर निकाला गया। इंडिया का स्कोर 97.49 है, इसलिए इंडिया का रैंक 10th है। ओके, ध्यान किसने लॉन्च किया, ITO लॉन्च किया, 10th रैंक है, ध्यान किया, ठीक है, महत्वपूर्ण इतना मैंने बता दिया। रामनाथ कोविंद ने अभी हाल में ही मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर डेडिकेटेड टू BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर को लेके बहुत ही कल्चरल सेंटर और डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है। कहाँ ये बताना है, ठीक है, आपके सामने केवड़िया, इंदौर, रायपुर, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा बताना है आपको, क्या इस सवाल का उत्तर होगा बताइएगा। तो ये सवाल का देखिए उत्तर अगर हम बात करेंगे तो ये बनने वाला है आपका लखनऊ में। कहाँ बनने वाला, लखनऊ, ठीक है। BR अम्बेडकर के द्वारा ये जो बनने वाला, सॉरी, BR अम्बेडकर के लिए समर्पित है, स्मारक है, मेमोरियल है और ये बनने वाला आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ओके, तो इस सवाल में इतना ही हमें याद रखना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में याद रखिएगा कि ये आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। आप फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना अगर हम बात करते हैं 29 अगस्त 1947, जितने भी ड्राफ्ट आते थे सबका यही इनका काम था। इनमें 7 और भी सदस्य थे, आपको भी 6 और सदस्य थे, उनको भी नाम याद रखना है, ठीक है। अम्बेडकर, रेंगर, अय्यर, N माधवराव, KM मुंशी, इनका नाम भी आपको याद रखना था। मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इन्होंने अप्रूव किया है कितने रुपए का लोन बिजली वितरण को सुधार करने के लिए, ठीक है। जो बिजली वितरण कंपनी है डिस्कॉम, उसमें उसके लिए एक योजना है, सुधार योजना है, ठीक, कितना पैसा खर्चा किया जाएगा और बिजली को है, मतलब कहने का। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर कितना रुपया है ये बताना है कमेंट करके आप लोगों को। ऐसे मैं आंसर तो बता ही देता हूँ, लाइव सेशन तो है नहीं। ओके, 3.30 ट्रिलियन, कितना, बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है। 3.30 ट्रिलियन, ठीक है। 3.30 ट्रिलियन डॉलर, बहुत ज्यादा पैसा, सॉरी डॉलर नॉट RS, ठीक है, तो इंडियन रुपीज। 3.30 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। बताना आपको 1 ट्रिलियन में कितना रुपया होता है और कितना डॉलर होता है। कमेंट करके कितना रुपया, ये हमको कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ओके, क्योंकि आप लोग कमेंट करते तो मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, स्किप नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपका 3.30 ट्रिलियन, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तुम्हें इतना ही समझना हमें। ये देखिए मैं बता दूं कि ये रिफॉर्म जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को लेके है और ये 2025-2026 तक के वैल्यू एप्लीकेबल होगा। ये यूनियन बजट 2021 में इसका बात हुआ था। ओके, इसके अंदर सारे प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये सारे स्कीम्स आएंगे और ये ध्यान रखिएगा कम से कम 250 मिलियन हाउस होल्ड को ये फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है, इनके अंदर नोडल एजेंसी नॉमिनेट किया गया है। तो नोडल एजेंसी कौन है, कितना रुपया, ठीक है, किसने अप्रूव किया। ओके, डिस्कॉम को मिला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण, 3.30 ट्रिलियन, ओके, RS में। रशिया ने 5th न्यूक्लियर पावर यूनिट स्थापित करने की बात कही है। कहाँ पे, तो कुंडुकुलन, क्या, कुंडकुलन, कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ भैया, तमिलनाडु में। ओके, आपके सामने है कैगा, कहाँ है, कैगा कर्नाटक में है, महत्वपूर्ण है। काकरापार कहाँ है, तो काकरापार आपका गुजरात में है। नरोरा आपका यूपी में। ये सारे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और ओके, तो कुंडकुलन में 5th यूनिट बनने वाला है, 5th एंड 6th यूनिट बनने वाला है। तो 5th यूनिट में काम स्टार्ट हो गया है भैया, काम स्टार्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। और ये 2026 से लेके 2027 तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा, इट मीन्स की ऑपरेट भी होगा, यहाँ से बनना, मतलब कहने काम, इट मीन्स की न्यूक्लियर पावर जनरेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो 5वां और 6ठा यूनिट का निर्माण स्टार्ट हो गया, रसिया बना रहा है, इसी को ध्यान रखिएगा। रसिया कंपनी रोस्टेम इसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखना, ये चीज आपको। ओके, देखिए इसमें जो 6 होंगे वो हजार मेगावाट के 6 यूनिट होंगे, ठीक है। 6 × 1000 मेगावाट के होंगे, इसी को ध्यान रखिएगा। अभी देखिए हाल में न्यूज में भी रहा है, बराका परमाणु संयंत्र, न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। ये वारा कहाँ पे है, ये ध्यान रखिए, UAE में अभी हाल में न्यूज में रहा है। ओके, बुशहर ये कहाँ का है, ये बुशहर जो है ये है आपका ईरान का, ठीक है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये भी हाल में न्यूज में रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया, ठीक है। कि आपसे पूछ दे कि बराका कहाँ पे है, तो UAE में।
देखिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है, जो एक ट्रेडमार्क प्रोवाइड करता है, अगर आपको ट्रेडमार्क मिल गया तो उस जिस नाम से आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा उस नाम से कोई और भी इस चीज को आपका कहने का मतलब कि नहीं बना सकता कोई चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सर्टिफिकेट मिला है राम रसोई को, ठीक है, राम रसोई जो कि ऑपरेटेड किया था अयोध्या में, एक तरह से लोगों को खाना फ्री भोजन खिलाया जाता है अयोध्या में जो आपका राम मंदिर का जो वहाँ पे है, ठीक है। तो ये राम रसोई किसके द्वारा ऑपरेट किया था, तो राम रसोई ऑपरेट किया था आपके महावीर मंदिर पटना के द्वारा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आपका बिहार का चीज, ठीक है। तो महावीर मंदिर पटना के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, महावीर मंदिर पटना के द्वारा, इसलिए इसको ट्रेडमार्क मिला, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना, ठीक है। कौन सा सिटी को मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर 2021 के लिए नामित किया गया, तो वो सिटी है अशगाबाद। कौन सा सिटी है, अशगाबाद, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैं बता दूं आपको, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशगाबाद, सेंट्रल एशिया में है। उससे सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, सबसे महंगा सिटी फॉर फॉरेन वर्कर इन 2021, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे किया गया कंसिस्टेंटली फर्म मर्सर के द्वारा। किसके द्वारा, मर्सर के द्वारा सर्वे हुआ और तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल अशगाबाद को ये मिला है कि टॉप 1 में है कि जो एक्सपेंसिव सिटी है। सेकंड पे हांगकांग है, थर्ड पे बेरूत है, ओके। इंडियन सिटी आप देख सकते हैं, मुंबई 78 पे है, न्यू दिल्ली 117 पे है। तो मुंबई और न्यू दिल्ली क्या नाम याद रखें, सफिशिएंट है, ओके। चलिए, तो ये खाली बस नाम याद रखना है, सारे चीज में हमें डीपली जाना नहीं। जहां पे डीपली होता है मैं बहुत ज्यादा डीपली आता हूँ। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्टार्ट किया है फॉर बेटर सपोर्ट टू हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर को लेके पैंडेमिक के अंदर जो भी प्रभावित हुए हैं, हेल्थ केयर सेक्टर को दिया जाएगा पैसा, लोन दिया जाएगा कि वो अपना लैब स्थापित करे, मैन्युफैक्चर सप्लाई सब में हेल्प हो, ठीक है। देख सकते हैं कि हॉस्पिटल को लेके, नर्सिंग होम को लेके, पैथोलॉजी लैब सबको, मतलब कहने का मतलब कि 100 करोड़ तक के लोन मिल सकता है। और ये लोन कौन देगा, SBI, ओके, SBI, ओके। तो महत्वपूर्ण है, आगे चलते हैं, ठीक है, इतना इसमें याद रखना। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो अच्छा अचीवमेंट करते हैं उनको ये अवार्ड मिला है जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर के द्वारा। किसको मिला है, तो ये अवार्ड मिला है दिल्ली मेट्रो को। बस इतना याद रखना, दिल्ली मेट्रो को मिला है 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियर अचीवमेंट अवार्ड, दिल्ली मेट्रो को, ओके। देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो। इंडियन अमेरिकन चेस प्लेयर है जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना है पूरे वर्ल्ड में, सबसे कम उम्र में वो बना, वो है अभिमन्यु मिश्रा, इंडिया अमेरिकन है और ये से मिला, ठीक है। देखिए रौनक संधानी जिसे ग्रैंड मास्टर 2020, ठीक है, ग्रैंड मास्टर 2020 कौन था, रौनक संधवानी। तो अभिमन्यु मिश्रा को भाई देख सकते हैं कि शतरंज का खिलाड़ी है और शतरंज खिलाड़ी में ही ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिलता है और ये ग्रैंड मास्टर बन चुका है सबसे कम उम्र में और इंडियन अमेरिकन है, वो कौन है, अभिमन्यु मिश्रा है, ठीक है। पी साईनाथ फुकुओका प्राइज, अभी मैंने बताया फुकुओका प्राइज जापान का प्राइज है और फुकुओका प्राइज, ठीक है, ध्यान रखिए। पी साईनाथ को। अंशुला राव अभी जिन्हें बैन किया गया है डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर, इंडियन वीमेंस क्रिकेटर हैं, ओके, अंडर 19 खेलती हैं, ध्यान रखिएगा, घरेलू मैच खेलती हैं अंशुला राव, ठीक है। अभिमन्यु मिश्रा का आप देख सकते हैं, अभिमन्यु है चीफ 12 साल के 4 महीने और 25 दिन में ये इनको कीर्तिमान हासिल हुआ है। और सबसे कम इसके पहले जो रिकॉर्ड था सर्जिया कैरजकिन ओडिशा रसिया की थी, वो 12 साल 7 महीने में इनको मिला था, लेकिन ये 12 साल 4 महीने में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है, चेस में मिलता है। अब देखिए हमारा साइंस आ गया। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लॉथिंग, क्लॉथिंग में जो हम लोग डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर सोप का सारा लक्षण होता है, सब सोप का, साबुन का सारा लक्षण होता है, लेकिन इसके अंदर कार्बोनेट और ये सब सारे नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सल्फोनेट, ठीक है, तो महत्वपूर्ण है सल्फोनेट। केमिकल नेम ऑफ पर्ल, ठीक है, पर्ल का केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ओके। ब्लीचिंग पाउडर का बताना है आपको कमेंट करके, वॉशिंग सोडा कमेंट करके बताना, ये सारे एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, सबका याद रखना है, सबका आपको याद रखना है क्या क्या होता है। मैं एक लिस्ट बना के दे दूंगा, उसको एक बार याद करा दूंगा, ठीक है। कौन सा वेब नाइट विजन एपरेटस में यूज होता है, जो नाइट विजन के जो भी एपरेटस होते हैं उसमें क्या इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, वेव्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव, कौन सा, माइक्रोवेव। अभी मैंने बताया कि ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो आप क्या रहिए भाई, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर वीडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करना तो करिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्टरी ऑफ द सेल राइबोसोम्स, ये अभी सेल चैप्टर चल रहा है हमारा बायोलॉजी में, उसको करेंगे कंप्लीट।
ठीक है। कह रहा है कि जो हमारे फैट प्रेजेंट होते हैं स्किन के नीचे वो क्या हेल्प करता है, किस में, किसके बैरियर के रूप में काम करते हैं, एक तरह से बैरियर के रूप में काम करते हैं कि हीट, लॉस ऑफ हीट, हमारे शरीर से जो हीट होता है, हीट का जो लॉस होता है उसको कम करता है कौन, जो हमारे शरीर के नीचे प्रेजेंट होता है फैट, हमारे बॉडी स्किन के नीचे जो फैट प्रेजेंट है वो। ठीक है, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम लोग रोज 6 साइंस करते करते बहुत साइंस याद कर लेंगे आपके एग्जाम तक के। ठीक है, और इसको रिवीजन करना आपकी काम है। ठीक है, क्योंकि साइंस को मैं बार बार रिवीजन तो नहीं करवाऊंगा, एक ही बार होगा रिवीजन। तो ये आपका ऐसे इस सारे जितने भी सवाल हैं हम लोग एमसीक्यू में करेंगे, जब हमारा बीपीएससी प्री के लिए हम लोग करेंगे, जब सेट तैयार करेंगे और उसमें जब रोज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें करेंगे। लेकिन ये आप रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन, दिन भर में 3-4 बार पीडीएफ को देख लीजिए, कम से कम 3-4 बार, देखिए याद हो जाएगा अपने आप, कुछ रटने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, आज एक सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हमने एक क्लास शेड्यूल का टाइमिंग देख सकते हैं, ये तो खत्म हो गया, ये तो चलेगा नहीं अभी। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्टली रिकॉर्ड होगा, बाकी आप देख सकते हैं ये सारे चले। ठीक है, आज सैटरडे है और संडे है कल, तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट 1 वीडियो तो हिस्ट्री ऑप्शन का अपलोड कर देंगे, 2 भी हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शन का वीडियो कंफर्म आएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, पिछला बार नहीं आया था लेकिन इस बार कंफर्म आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़ने के लिए धन्यवाद। सेशन को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।